Hello, Concrete family. So here I'm Ara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। सो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म किसी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है या पार्टनरशिप फर्म सेल करती है तो हम उसको क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं एंड क्या एंट्रीज वहां पर करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरी देखी थी कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट करती है इनटू अ लिमिटेड कंपनी देन क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं एंड क्या बेसिक्स होते हैं इसके। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, कविता एंड सविता आर इक्वल पार्टनर्स। यहाँ पर क्या बोला है कि दो पार्टनर है, कविता एंड सविता, दोनों इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर इट मीन्स कि जो इनका रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, दोनों का इक्वल रेशियो है। एंड देयर बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज। यहाँ पर 31 मार्च 2018 को इनकी जो है बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स हमें गिवन है। लाइबिलिटी साइड अगर देखें सो कैपिटल दोनों पार्टनर्स की गिवन है एंड क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, एसेट साइड हमें बैंक गिवन है एंड फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है, ये चीजें हमें एसेट लाइबिलिटीज में गिवन है। देन नेक्स्ट है द पार्टनर सोल्ड बिजनेस टू केएस लिमिटेड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पर क्या बोला है कि जो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स कौन थे, कविता एंड सविता, तो उन्होंने क्या किया कि अपना बिजनेस जो था, पार्टनरशिप बिजनेस जो था वो सोल्ड कर दिया केएस लिमिटेड को। ठीक है, केएस लिमिटेड एक कंपनी है, उसको सोल्ड कर दिया। द वैल्यू ऑफ गुडविल वाज फ्लूड एट 75,000 एंड रेस्ट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट द बैलेंस शीट वैल्यू। यहाँ पर क्या बोले कि गुडविल की वैल्यू 75,000 है एंड जो भी एसेट लायबिलिटीज बचेंगे वो सारे कौन सी वैल्यू पर होंगे, जो बैलेंस शीट में दे रखी है। ठीक है, बुक वैल्यू। अब यहाँ पर हमें बोला है द कंपनी पेड परचेज कंसिडरेशन थ्रू। देखो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जब भी कोई फर्म परचेज करती है, सेल करती है, उसके बदले उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब उसको हम न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से निकालते हैं, अमैलगमेशन में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में निकाला है एंड परचेज कंसिडरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं उसके मेथड भी मैंने आपको बताया, नेट एसेट मेथड, लमसम मेथड और पेमेंट मेथड। ठीक है, सो देखो यहाँ पर बोला है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैसे किया है। फर्स्ट पॉइंट है 2500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। पहले पे किए हैं 2500 डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक डिबेंचर है एंड 10% उस पर इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला है सेकेंड पॉइंट है इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। इक्विटी शेयर दिए हैं 10 रुपए का जो एक है। ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द लिमिटेड कंपनी। जो केएस लिमिटेड कंपनी है जो परचेज कर रही है, सो उसकी बैलेंस शीट बनानी है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन उसी तरीके से बना लेंगे जैसे हमने अमैलगमेशन में बनाया है। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, अगर हम नेट एसेट मेथड से निकालते हैं देन हमें उसके लिए एसेट एंड लायबिलिटीज चाहिए होती है। एसेट लायबिलिटीज हमें सारी क्वेश्चन में गिवन है, सो यहाँ पर कर लेंगे नेट एसेट मेथड से एसेट माइनस लायबिलिटीज, वो आ जाएंगे नेट एसेट और वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में अब देखो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट में गिवन है गुडविल। ठीक, गुडविल कितने की गिवन थी, 75,000 की। ठीक है, 75,000 क्लियर है। देन नेक्स्ट हमें जो जो बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है वो सारे लिख लेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एंड उसको देख लीजिए कि क्या क्या एसेट्स गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें गिवन है बैंक, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, बैंक, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड डेटर। ठीक है, ये एसेट्स हमें गिवन है, स्टॉक एंड डेटर। अब इनकी वैल्यू देख लेंगे। सो बैंक की हमें गिवन थी 15,000। ठीक है, 15,000 एंड देन फिक्स्ड एसेट की गिवन है 2,15,000। ठीक है, 2,15,000 एंड देन स्टॉक एंड डेटर की जो है वो 1,00,000 गिवन है ईच। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 एंड 1,00,000 क्लियर है। सो ये हमारे सारे एसेट्स आ गए। अब क्या करेंगे, एसेट्स का करेंगे टोटल। क्यों, क्योंकि टोटल एसेट में से हमें टोटल लायबिलिटीज माइनस करनी है, तभी हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल के आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा
5,05,000 टोटल एसेट्स आ गए 5,05,000। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो लायबिलिटीज यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो कैपिटल हम नहीं लगाते हैं, जो भी रियलाइजेशन होता है या परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं उसमें हम कैपिटल नहीं लगाते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्रेडिटर है 1 लाख के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000 का। सो यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। अब देखो क्रेडिटर्स हमें गिवन है 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख एंड ओवरड्राफ्ट गिवन है 40,000 का। इट मींस ये जो हमारा टोटल आएगा लायबिलिटीज का वो कितना आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। अब देखो ये आ गए हमारे टोटल एसेट, ये आ गई टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन हम किस तरीके से निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, सो एसेट है हमारे 5,05,000 और लायबिलिटीज है 1,40,000। सो अगर हम 5,05,000 में से 1,40,000 माइनस कर लेते हैं देन हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 3,65,000। ठीक है, 3,65,000 ये आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक, क्लियर है। अब देखो सेटलमेंट करेंगे परचेज कंसिडरेशन का। यहाँ पर कैसे सेटलमेंट करेंगे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर जो लास्ट लाइंस बोली हैं वो क्या बोला है? कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से पे किया है। सो पे कैसे किया है? डिबेंचर से और इक्विटी शेयर से। ठीक है, देखो जब ये हमने कन्वर्जन में परचेज कंसिडरेशन का पढ़ा था, सो उसमें क्या देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैश से भी पे कर सकते हैं, डिबेंचर से भी कर सकते हैं, शेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कैश से ना करके उन्होंने डिबेंचर से और शेयर से किया है। सो फर्स्ट एंट्री हमें गिवन है 2,500, उन्होंने 100 रुपए का जो डिवेंचर था वो पे किया है। सो ये निकाल लेते हैं। अब देखो 2,500 डिवेंचर्स हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं डिवेंचर्स का। ठीक है, डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स का अमाउंट कितना है? 2,500 इन 200। ठीक है, सो ये हमारे कितने आ जाएंगे? 2,50,000 के। ठीक है, 2,50,000 के आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कितना है? जो हमारे शेयर्स हैं। अब देखो शेयर्स का अमाउंट हमें नहीं गिवन है तो कैसे करके निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना आया? 3,65,000 एंड यहाँ पर डिबेंचर्स से उसको कितना पे कर दिया? 250। देखो ये परचेज कंसिडरेशन क्या है? यहाँ पर जो केएस कंपनी थी, ठीक है, केएस कंपनी को जो दोनों पार्टनर्स थे, उन दोनों पार्टनर्स ने जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म सेल की है उनको पेमेंट करना था। ठीक है, केएस पेमेंट करेगी पार्टनर्स को। क्या पेमेंट करेगी? जो परचेज कंसिडरेशन है 3,65,000। ठीक है, 3,65,000 उसको पे करना था। क्यों? क्योंकि जो उनकी फर्म है पार्टनरशिप फर्म वो केएस लिमिटेड ने खरीद ली है, परचेज कर लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो उसको 365 पे करना था, उसने कैसे कैसे पे किया है वो दो पॉइंट गिवन है। फर्स्ट है डिवेंचर का एंड सेकंड है शेयर्स का। सो पहले उसने डिवेंचर्स दे दिए 2,500 डिवेंचर दिए 100 रुपए के। ठीक है, सो कितने हो गए? 2,50,000 का अमाउंट चला गया पार्टनर्स के पास। ठीक, अब बचा कितना वो कैसे करके निकालेंगे? सो यहाँ 365 जो है उसमें से हम 250 माइनस कर देंगे। ठीक है, 250 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बचेगा? देखो यहाँ पर हम 365 में से 3,65,000 में से 2,50,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, 1,15,000 ये अमाउंट आ गया। ये अमाउंट अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला कि शेयर्स जो थे वो 10 रुपए का एक था। ठीक है, सो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट पे करना है वो करना है 1,15,000। सो इसके लिए 10 रुपए का जो शेयर है वो कितने शेयर्स कंपनी को पे करने पड़ेंगे? सो वो कैसे करके निकालेंगे? वो निकालेंगे हम 1,15,000 अमाउंट है। ठीक है, एंड 10 रुपए का जब एक शेयर है तो 1,15,000 के कितने हो जाएंगे? 11,500। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे शेयर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 11,500 इंटू 10। ठीक है, एंड यहाँ पर जो अमाउंट बचा वो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया कि परचेज कंसिडरेशन इतने का था, इतना पे कर दिया डिबेंचर से, तो बाकी कितना और पे करना है शेयर से? वो करना है 1,15,000। ठीक है, 1,15,000। क्लियर है? ये पेमेंट करना था उसको 3,65,000 जो कि उसने दो तरीके से किया है। ठीक है, फर्स्ट उसने डिबेंचर इशू करके कर दिया एंड सेकंड जो है वो शेयर इशू करके कर दिया। क्लियर है कि जो परचेज कंसिडरेशन आया था उसको कैसे सेटल किया है। ठीक है, देन हम बनाएंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट। ठीक है,
सो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट हम कौन सी बनाएंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट स्केड्यूल थर्ड वाली जो है, ठीक, यहाँ पर वो बैलेंस शीट बना लेंगे। अब देखो जो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लगाते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, जो भी हमारा शेयर होल्डर फंड होता है। सो पहला हम लिख लेते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। हम यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हमें गिवन है वो लगा लेते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में हमारी आ जाती है शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, ठीक, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ पर नहीं गिवन है, सो वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल गिवन है। अब देखो शेयर कैपिटल यहाँ पर अभी हमने निकाली है, कैसे निकाली है, जो हमारे शेयर्स थे वो कितने थे 11,500 और शेयर कैपिटल टोटल कितनी आई 1,15,000, ठीक है। सो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल लगा लेंगे 1,15,000, ठीक है, 1,15,000 एंड देन ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड का रिजर्व सरप्लस। देन हम सेकंड पॉइंट लगाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी क्या चीजें आ जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है जो लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे डिवेंचर, ठीक है। सो डिवेंचर का अमाउंट हमने कितना निकाला 2,50,000, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000, क्लियर है। देन हम लगाएंगे करंट लायबिलिटीज। अब देखो करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें आ जाती हैं, जो हमारी करंट मतलब विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, ठीक है, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। करंट लायबिलिटीज में हमें क्या क्या अमाउंट गिवन था यहाँ पर, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो इसका हमने टोटल वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। टोटल लायबिलिटीज हमारी कितनी आई है 1,40,000, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएंगी 1,40,000, 1,40,000, ठीक। ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। अब हम इसका टोटल कर लेंगे एंड फिर बनाएंगे एसेट्स, ठीक है, क्योंकि हम जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमारी जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो बराबर आने चाहिए, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 5,05,000, ठीक। एंड देन हम लिख लेंगे एसेट्स। सो एसेट्स में भी हमारे 2 पॉइंट होते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। यहाँ पर हमारे पहले आ जाते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। इसके लिए आपको स्केड्यूल थर्ड वाली बैलेंस शीट लर्न करनी होगी कि उसमें कौन कौन से हेड्स आते हैं एंड उसके अंदर क्या क्या सब हेड्स हैं, ठीक है। देन हमारे आ जाएंगे करंट एसेट। अब देखो नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीजें हैं जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एसेट में हमें कितने गिवन है 215 एंड गुडविल, ठीक है। सो ये हमारे आ जाएंगे टोटल 290, ठीक। सो यहाँ पर हमारे जो नॉन करंट एसेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2,90,000, ठीक है। एंड देन करंट एसेट्स में हमें क्या क्या चीजें गिवन थी, यहाँ पर करंट एसेट में स्टॉक, डेटर और बैंक, ठीक है। सो स्टॉक डेटर 2 लाख के हो गए दोनों एंड बैंक है 15, सो ये टोटल हो जाएगा 2,15,000, ठीक है। एंड देन अब हम एसेट का टोटल कर लेंगे। सो एसेट का टोटल अगर हमारा लायबिलिटीज के बराबर आया देन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। सो इसका भी हमारा 5,05,000 आया। सो ये हो गए हमारे टोटल लायबिलिटीज एंड ये हो गई टोटल एसेट्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख ली सारी लायबिलिटीज, उनका टोटल कर लिया एंड देन एसेट्स, उनका टोटल कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, कैसे सेटल करेंगे परचेज कंसिडरेशन को एंड किस तरीके से स्केड्यूल थर्ड वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। सो अगर आपने स्केड्यूल थर्ड वाली बैलेंस शीट नहीं देखी, आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं, देन मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पूरा फॉर्मेट आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है एक क्वेश्चन जो किया है परचेज कंसिडरेशन का एंड बैलेंस शीट का, उससे थोड़ा सा चेंज है, आप लोग ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है आपसे देन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवाऊंगी, देन उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अमर अकबर एंथनी वर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। सो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 पार्टनर थे, अमर अकबर एंथनी, हाँ वो फिल्म वाले ही है अमर अकबर एंथनी, पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं, ठीक है। सो उनका जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो है 4:3:1। बिजनेस एक्सपेंड रैपिडली एंड हैज दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म AB लिमिटेड। अब देखो उनका बिजनेस जो था वो तेजी से बढ़ रहा था। सो उन्होंने क्या सोचा कि पार्टनरशिप से इसको बढ़ा के कन्वर्ट करके हम किस में कर लें, कंपनी में कर लें, ठीक है। एक लिमिटेड कंपनी यहाँ पर बना ली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में उसको कन्वर्ट कर लिया 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। अब उनकी बैलेंस शीट जो थी 31 मार्च 2018 की वो आपको गिवन है। एडजस्टमेंट गिवन है कि जो कंपनी थी वो एग्रीड करती है कि एसेट लायबिलिटीज जो होंगे वो ऐसे वैल्यू होंगे, जो भी
प्रॉपर्टी है 440 पे, इक्विपमेंट 2 लाख, डेटर्स 275, स्टॉक 250, क्रेडिटर्स 145। ठीक है, ये आपको रीवैल्यूएशन दे रखे हैं सारी चीजों के, एसेट एंड लायबिलिटीज के। देन यहाँ पर बोला है कंपनी एग्री टू पे 8 लाख थ्रू इक्विटी शेयर 10 ईच एंड बैलेंस इन कैश। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, 2 पॉइंट्स में सेटलमेंट किया है। यहाँ पर भी यही बोला है कि जो भी परचेज कंसिडरेशन आएगा, फर्स्ट तो आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है, देन उसके बाद 8 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से पे किया है, जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए का एक है, एंड अगर उसमें बैलेंस बचता है उसके बाद तो वो कैश में पे कर देंगे। ठीक है, एंड एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द फर्म अमाउंटेड 10,000। यहाँ पर बोला है कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो 10,000 है। जर्नलाइज ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब जो हमारे अकबर एंथनी की पार्टनरशिप फर्म थी, पुरानी फर्म थी, सो उसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, सो आई होप इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमने किया कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब कंपनी में कन्वर्ट होती है सो कैसे उसको उसके अकाउंट्स बनाते हैं, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। ये क्वेश्चन हमें करना था जिसमें हमें बनानी थी बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हमने सिंपल सा परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया। किस तरीके से निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है, एंड देन उससे हमने बना ली वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।